हाय मेरे प्यारे दोस्तों, ये ये है है ऑलविन ऑलविन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जो कि स्पेशली एंकल और फुट सर्जरी के लिए जाना जाता है। और ये है अहमदाबाद शहर के 16 इलाके ये में। चप्पल खोलने देना। बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ इलाज किया जाता है। और हाँ स्पेशली हाँ। एंकल और फुट तो है ही है, और भी कई फ्रैक्चर्स वगैरह की सर्जरी वगैरह के इलाज यहाँ होते हैं। ये है ऑलविन हॉस्पिटल। आप देख अब यहीं सकते हैं गाइड यहाँ की करना बहुत अच्छी सुविधाएं यहाँ प्रोवाइड की जाती मेरे है। प्यारे दोस्तों, आज की लगभग 1.5 साल की इससे ऊपर हो चुका है मेरे एक्सीडेंट जो हुआ था दुबई के अंदर। उसमें मेरा लेफ्ट लेग की एंकल फ्रैक्चर हो गई थी और उस दरमियान ऑपरेशन कुशलपूर्वक हुआ था। और फिर वहाँ से मैं जैसे तैसे 6 महीने में मैंने अच्छी रिकवरी की। फिर बाद में वहाँ के चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने, दुबई के डॉक्टर ने बताया कि यहाँ पे कुछ खर्चे ज़्यादा हैं, इसीलिए जब कभी आप इंडिया जाते हैं तो अपने पाँव का एक स्क्रू और निकलवा लेना जो सेंटर में लगाया गया है। इसको 3 से 4 महीने बाद निकालना पड़ता है, लेकिन आप कभी भी जब चाहें इंडिया निकलवा लेना, क्योंकि यहाँ पे ये महंगा पड़ता है। तो बहरहाल बात ही हुई। उस समय में दरमियान में भिलवाड़ा आया, ये मेरा शहर है। वहाँ पे आके मैंने एक डॉक्टर, उनका नाम मैं अभी नहीं बताऊँगा, बाद में जब मैं कुछ समझूंगा कि इनका नाम बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, उस समय बताऊँगा। तो उस हॉस्पिटल के अंदर, भिलवाड़ा के एक हॉस्पिटल के अंदर मेरा एक स्क्रू निकालने के लिए मैं उनके पास गया और मैंने कहा कि मेरा ये एक स्क्रू निकाल दीजिए। तो उन्होंने एक स्क्रू के बजाय उन्होंने ओपिनियन दी कि आप एक काम कीजिए मुकेश जी, अभी आपके ये रॉड से स्क्रू वगैरह सबकी ज़रूरत नहीं है, ऐसा करके सारे निकाल देते हैं। तो मैंने डॉक्टर साहब को अहमियत देते हुए मैंने कहा कि ही नोज बेटर देन अस। तो मैंने कहा ओके सर, जैसा आप उसे समझें। तो उन्होंने एक स्क्रू की बजाय पूरा रॉड और स्क्रूज वगैरह से लगे हुए थे वो सारे निकाल के पैर को खाली कर दिया और कहा कि अभी आपका ऑपरेशन सफल रहा है और आप चल फिर सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने मुझे वहाँ से विदा किया और मुझे लगा कि मैं चल फिर पा रहा हूँ। तो मैंने इनसे पूछा भी कि मैं किस तरह चल पाऊँगा, क्या है। तो नहीं, आप अभी से चल सकते हैं। तो जो मैंने चलना शुरू किया उस ऑपरेशन के बाद, भिलौड़ा वाले ऑपरेशन के बाद, तो मेरा पाँव धीरे 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 टेढ़ा होता होता इस स्थिति में पहुंच गया। अब इस स्थिति में पहुंचने के बाद मैंने वापस चेकअप कराया था दुबई में और इंडिया में भी सब जगह चेकअप कराया। तो सब ने बोला कि आपका ये ऑपरेशन गलत हुआ है, आपको सारे स्क्रू नहीं निकालने चाहिए थे, आपने किस वजह से निकाले हैं। तो मैंने कहा कि ये तो डॉक्टर साहब की ओपिनियन थी। तो दुबई वाले डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं, ये गलत हुआ है, नहीं निकालना चाहिए था, नाउ आई कांट डू एनीथिंग। ये शब्द थे दुबई वाले डॉक्टर के। फिर मैं वापस अभी इंडिया आया हूँ और दुबई वाले डॉक्टर्स और इंडिया वालों 3-4 जगह मैंने चेकअप कराया। तो उन्होंने कहा कि अब आपका ये जो पंजा है, लेग का एंकल है, इस एंकल को फ्यूज़ करना पड़ेगा। तो इस एंकल को फ्यूज़ करने के सिलसिले में मैं यहाँ पे आया हूँ। अब देखिए कि इसको आज ऑलविन हॉस्पिटल अहमदाबाद में इसका ऑपरेशन होगा और मेरे एंकल को फ्यूज़ किया जाएगा। तो मेरा आप सभी साथियों से अनुरोध है, जब कभी आप कोई भी ऑपरेशन से ट्रीटमेंट करवाते हैं तो एक डॉक्टर के भरोसे ना रहें, कम से कम 3 से 4 डॉक्टर को दिखाएं, 4-5 डॉक्टर को दिखाएं, फिर बाद में आप कोई डिसीजन लें। एक डॉक्टर की लापरवाही की वजह से आज ये किस्सा मेरे साथ हो गया है। तो आज मैं अहमदाबाद में हूँ और ऑलविन हॉस्पिटल में, जहाँ एंकल और फुट के एक्सपर्टीज़ हैं। डॉक्टर का नाम है निटुल पटेल। ये पटेल साहब डॉक्टर साहब हैं, ऑलविन हॉस्पिटल में है और आज मेरा ऑपरेशन है। तो देखते हैं, आप सबका प्यार आशीर्वाद बना रहे हैं और किस तरह से आज ये ऑपरेशन अंजाम को जाता है। लेकिन एक डॉक्टर की लापरवाही की वजह से ये मेरा ऑपरेशन तीसरी बार हो रहा है। अब मैं उस डॉक्टर साहब का और उनका नाम अभी नहीं बताना चाहता हूँ,
देखते हैं क्या होता है, सारी चीज़ें सही हो जाती हैं फिर मैं आपके पास इसी खुशी में मतलब एकदम खुश होकर आपको मिलता हूँ। आज मेरा ऑपरेशन है तो देखते हैं 5 o'clock 6 o'clock में ऑपरेशन हो जाएगा, फिर देखते हैं। थैंक यू सो मच टू वॉच माई वीडियोज़, थैंक्स अ लॉट। ये है मिस्टर वीरेन जिन्होंने आज मुझे एनेस्थीसिया लगाया और ऑपरेशन भी इन्होंने किया। इनका आज बहुत बड़ा योगदान रहा मेरे जीवन में मुझे सही तरीके से चलाने का। तो ये हैं ऑलविन हॉस्पिटल और ये हैं यहाँ का स्टाफ, ये हैं हिरेन सर और इनका आपका नाम क्या है? इनका नाम भी मुकेश है, तो मुकेश ने मुकेश का साथ दिया और मुझे चलाया। और ये हैं सुख जी की तरफ देखो, कैमरा करना होगा। ये है सुखलाल जी जो मतलब मेरे मित्र हैं और दुबई में हमारी पहचान हुई और यहाँ पे देखिए मित्रता कहाँ काम आई। तो आज कृष्ण जी सुदामा के काम आ चुके हैं। ये थे हमारे सुखलाल जी, देख सकते हैं सुखलाल जी। धन्यवाद आप सभी हिरेन सर, धन्यवाद और आपकी मेहनत और सूझबूझ से मैं वापस सही तरीके से चल पाऊँगा। थैंक यू सो मच ऑलविन हॉस्पिटल टीम, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर। ये आज के दिन मेरे जो सर्जरी हुई थी, जो रोड्स वगैरह फिक्स की गई थी, उसकी स्टिचिंग टाँके खोले जा रहे हैं। देखिए कितनी सावधानी से मिस्टर डॉक्टर नर्तक पटेल द्वारा ये स्टिचेस खोले जा रहे हैं। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर के निर्देशानुसार उन्होंने कहा कि आप वॉकर से चलने की प्रैक्टिस कीजिए, तो आप देखिए कि आप चल पाते हैं या नहीं। तो मैंने साहस किया और ऑपरेशन के बाद मैंने चलने की एक भरपूर कोशिश की और मैं कामयाब रहा। तो आप देख सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से मैं चलते हुए अपने रूम, जहाँ पे मुझे ऑपरेशन के बाद लिटाया गया था, उस रूम तक वॉकर के सहारे पहुँच गया। और थोड़ी दिक्कत तो हुई लेकिन सकुशल मैं यहाँ पहुँच गया हूँ और काफ़ी साहस दिखाया मैंने। आप देख सकते हैं ये मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल चुकी है और मुझे आदेश दिया गया है कि अब आप अपने घर की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। तो ये मेरे मित्र हैं दिनेश जी सोनी साहब, बहुत देरी से आए जब तक मेरा प्लास्टर हो चुका था। इनके इंतजार में काफी देर मैंने पहुंच दिया। राठौर साहब कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। आज आप लेट हो गए यार, क्या कर दिया? बारिश हुई। तो मुकेश जी आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। तो आज मेरा 1 महीने का पट्टा बन गया है और डॉक्टर साहब ने बोला अब 1 महीने बाद आना। ठीक है मैं सब, बाय बाय।